बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जी इकनॉमिक्स 401 व्हीलचेयर यूनिवर्सिटी का कोर्स है। इसके ऊपर शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो मैं मरतब कर रहा हूँ। तो ये मैंने कुछ समराइज़ किया है लेक्चर को। लेक्चर नंबर 1 है ई सी ओ 401 इंट्रोडक्शन टू इकनॉमिक्स। अच्छा जी, इकनॉमिक्स जो है वो नेचुरल साइंस नहीं है। इकनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, और सोशल साइंस जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को रीड करती है। ये उन अफराद का मुताला करती है जो सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। सोशल साइंसेज आर कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। और क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर है इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो किसी लेबॉर्ट्री के अंदर नहीं कंडक्ट किया जा सकता। सो ह्यूमन बिहेवियर को जस्ट हम रीड कर सकते हैं। और उसके बाद प्रोफेसर एडम स्मिथ जो है उसने 1776 के अंदर एक बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। उसके अंदर उसने इकोनॉमिक्स को डिस्क्राइब किया कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। और उसने कहा जी कि इकोनॉमिक्स में बेसिकली फोर जो चीज़ें हैं ना वो परफॉर्म होती हैं। एक प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ है, एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ है। तो ये प्रोफेसर एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है उसको डिस्क्राइब किया गया। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ वेयर देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसी तरह प्रोफेसर रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है उसको डिस्क्राइब किया गया है कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, जिसके अंदर इंसान की अनलिमिटेड जो वांट्स हैं वो उनका मताला है, और उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, और उन रिसोर्सेज के मुतबादिल इस्तेमालात भी हैं। अच्छा जी, ये जो प्रोफेसर रॉबिन्स की डेफिनेशन है ना, इसके 4 एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। फर्स्ट वन ये है कि वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड क्यों है? क्योंकि ह्यूमन वांट्स जो हैं वो जब एक बार सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उसके बाद दोबारा से जनरेट होती हैं। जैसे हमें भूख लगती है, उसके बाद हम खाना खाते हैं, उसके बाद दोबारा भूख लग जाती है। ह्यूमन वांट्स जो हैं जो रीअकरिंग नेचर की होती हैं, ये मल्टीपल टाइम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, और मल्टीपल टाइम सेटिस्फाई करने के बावजूद ये दोबारा पैदा होती हैं। और इनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं। और अगर अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होते तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ना होता। और तीसरी थिंग जो है कि इन मुतबादल जो रिसोर्सेज हैं इनका मुतबादल इस्तेमाल भी है। लाइक हम वुड से डोर बना सकते हैं, वुड से फर्नीचर बना सकते हैं, वुड से रूफ बना सकते हैं। जहाँ पर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है वहाँ पे हमें प्रॉब्लम अराइज होता है कि हम स्कार्स रिसोर्सेज को किस बेस्ट अल्टरनेट में यूज़ करें। इसी तरह जो वांट्स की प्रेफरेंस है उसके अंदर भी फर्क पाया जाता है। लेट्स सपोज टूर फॉर अ मरी और एग्ज़ाम एट द सेम टाइम, ये दो तरह के आपके इश्यूज हैं। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपको कि आपको अपने जो एग्ज़ाम्स हैं वो ज़्यादा प्रेफर। इसी तरह रोटी, कपड़ा और मकान और एक गाड़ी। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? 3 बेसिक नीड्स जो है ना वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फूड, शेल्टर और क्लोथ्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है rather देन अ लग्जरी आइटम दैट इज़ कार। अच्छा जी, उसके बाद ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स है। दो तरह की ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स है, एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है और दूसरी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। अच्छा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है ये बेस्ड ऑन ओपिनियंस और वैल्यूज पे होती है। इसके अंदर हम आस्क व्हाट आउट टू बी, एंड ये क्या करती है? ये किसी चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, और ये बेस्ड ऑन वैल्यूज के ऊपर होती है। यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ऐसी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जिसके अंदर ना सिर्फ हम किसी भी मसले को बयान करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ उस मसले का हल भी बताते हैं। मिसाल के तौर पे
अगर इकोनॉमी के अंदर किसी भी चीज़ की अगर हम इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन जनरेट होती है। और ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करती है, ये इसके साथ ये भी बताती है कि गवर्नमेंट कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। इसी तरह जो इंटरेस्ट रेट है वो आपकी इन्फ्लेशन को इम्पेक्ट करता है। तो ना सिर्फ ये प्रॉब्लम को बयान कर रही है बल्कि उसके साथ साथ हमें ये गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है, ये पैरामीटर्स भी बताती है जिसकी वजह से हम इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है ये ओपिनियंस और वैल्यूज के ऊपर बेस होती है, ये किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन बताती है। और इसके बरक्स जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ जो है वो एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स और बिहेवियर जो है ना इकोनॉमी के अंदर, द वेज थिंग्स आर, चीज़ों को जैसे हैं की बुनियाद पर बयान किया जाता है। इसमें हम कोई सॉल्यूशन सजेस्ट नहीं करते, इसमें व्हाट एक्चुअली इज जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। मिसाल के तौर पर जब मनी सप्लाई इंक्रीज करती है तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन ये इसके साथ ये नहीं बयान करती पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है। इसी तरह इंटरेस्ट रेट जो है वो आपकी इन्फ्लेशन को इम्पेक्ट करता है। इंटरेस्ट रेट अगर डिक्रीज कर जाए तो आपकी इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाती है, और अगर इंटरेस्ट रेट आपका हाई हो जाए तो इन्फ्लेशन रेट भी एक्सीड हो जाता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इसका। ये सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करती है। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये जस्ट डिस्क्राइब करती है प्रॉब्लम को। इसके बरक्स जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो ना सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करती है बल्कि उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी बताती है। इसी तरह फिर आपके पास ये बेसिक कंसेप्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस है। गुड्स टेंजिबल होती हैं, विजिबल होती हैं, इनकी जो ऑनरशिप होती है ना उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये इनकी एक्सचेंज किया जा सकता है, ऑनरशिप को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये हमें नज़र आती है। वेयर एज जो सर्विसेज होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं, इनकी ऑनरशिप को जो है वो ऑनर से सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसकी एग्जांपल जो है वो लायर की खिदमात है, डॉक्टर की खिदमात है, टीचर की खिदमात है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज। उसके बाद जी इकोनॉमिक्स के अंदर किसी भी चीज़ को पैदा करने के लिए जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ये इनपुट्स होती हैं, इनको इस्तेमाल करके हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इनपुट्स यूज़ होती हैं दैट आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और वो इकोनॉमिक्स के अंदर फोर है: लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर। ये आपके पास फिजिकल लैंड है जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है, नेचुरल रिसोर्सेज है जो ज़मीन के सतह के ऊपर है या ज़मीन के अंदर है या सॉइल के अंदर है, वो सारे के सारे क्या आ जाती है आपके पास लैंड है। कैपिटल आपके पास प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट और फिजिकल कैश है जो प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज़ होता है। और लेबर वो स्किल्ड और अनस्किल्ड पीपल हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेते हैं। तो ज़्यादातर लेबर के अंदर ना हम स्किल्ड पीपल को यूज़ करते हैं। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो लैंड, कैपिटल और लेबर को कंबाइन करता है, ऑर्गेनाइज करता है और उनको वर्क के ऊपर लगाता है प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसके अंदर मैनेजरियल एबिलिटीज होती हैं। आपको पता है कि जो लैंड का रिवार्ड होता है ना वो रेंट कहलाता है, कैपिटल का जो रिवार्ड होता है वो इंटरेस्ट कहलाता है, और लेबर का जो रिवार्ड है वो वेजेस कहलाता है। इसी तरह एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क बेरिंग पर्सन होता है, वो सरमाया भी लगाता है, लेबर भी लगाता है और लैंड भी बाय करता है। तो इन चीज़ों का रिस्क बियर करने का जो उसका रिवार्ड है ना दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। अच्छा जी, उसके बाद एक कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड स्कार्सिटी। स्कार्सिटी को जनरल हम ये लेते हैं कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा किल्लत है, ये एक गलत कंसेप्ट है। स्कार्सिटी किसी भी प्रोडक्ट के लिए ना एक बेसिक क्राइटेरिया है कि अगर किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड कर जाए क्वांटिटी सप्लाई से एट नील प्राइस पे। इसकी मैं दो तीन एग्जांपल दूंगा फिर आपको बात क्लियर हो जाएगी।
मिसाल के तौर पर आ, आपके पास सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कभी भी क्वांटिटी सप्लाई से एक्सीड नहीं करती, तो इसकी स्कार्सिटी नहीं है। इसी तरह ओशियन वाटर जो है वो भी आपके पास स्कार्स नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई से एक्सीड नहीं करती। लेकिन जो मिनरल और वाटर है, काम कितने का? इसी तरह जो कहाँ बैठेगा, कालू मिनरल बैठेगा? वाटर है। हाँ सही है, कालू फर्द फुर्दूला लड़के। ओ चाचा। हाँ मैं सही है, कल राती बैठी। ओ चाचा। ओ, ओ, दासा दे। इसी तरह जो मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर जो है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ग्रेटर देन है क्वांटिटी सप्लाइड से। अगर आप फ्री में पानी की बोतल को बेचना शुरू कर देना, तो लेने वाले लोग ज्यादा होंगे और बेचने वाले कम होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि समुंदर के अंदर जो पानी है वो आपका स्कार्स नहीं है। लेकिन उसी पानी को अगर बॉटल के अंदर बंद कर दिया जाए तो वो स्कार्स है। स्कार्सिटी का मतलब किसी चीज की किल्लत नहीं है। स्कार्सिटी का मतलब जो है वो किसी भी चीज की क्वांटिटी डिमांडेड अगर उसकी क्वांटिटी सप्लाई से एक्सीड कर जाए एट नील प्राइस, तो वो क्या कहलाएगी? स्कार्स कहलाएगी। इसी तरह फ्रेश एयर जो है वो स्कार्स नहीं है। एक ओपन एनवायरनमेंट के अंदर साफ सुथरी हवा जो है वो स्कार्स नहीं है। लेकिन एक गाड़ी के अंदर आ, जिसके डोर क्लोज है और वहां पे कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, तो गाड़ी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ एयर है उसकी डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई क्या होगी? कम, तो वो क्या बन जाएगी? स्कार्स बन जाएगी। ये आपने देख लेना जरा इसको। इसी तरह राशनिंग है वो चीज़ जो आपके पास से लिमिटेड होती है सप्लाई के अंदर, और स्कार्स होती है। उसकी जो मैनेजमेंट है वो हम इस तरह से करते हैं कि उसका ना एक कोटा मुकर्रर कर देते हैं। उसकी प्रोडक्शन कैसे करनी है, उसको यूज़ कैसे करना है, किसी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया की बेस के ऊपर ना हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन को ना लिमिटेड कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड रैशनिंग। यानी किसी भी प्रोडक्ट की एलोकेशन अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया, ताकि उसकी जो स्कार्सिटी है ना उसके ऊपर काबू पाया जा सके। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? राशनिंग कहते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम एक मेथड है जिसके अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे की जाए। तो बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम आपके 4 क्वेश्चंस का जवाब देता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या पैदा किया जाए, कैसे पैदा किया जाए, कितनी क्वांटिटी में पैदा किया जाए और किन के लिए पैदा किया जाए। ये 5 आपके 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम देता है। यानी कि ये डिसाइड करता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। तो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम जो है एक डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है जिसके अंदर एब्सलूट पावर जो है वो विदाउट इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स जो है वो किसी को ग्रांट कर दी जाती है। मसलन एक एक बंदा है जिसके पास मुकम्मल अख्तियारात हैं और उसको ये अख्तियारात किसी आइनी लम जो है वो तरमीम या करारदाद के नतीजे में नहीं मिले, बल्कि उसने उनके ऊपर गाबज़ाना कब्जा कर लिया है। तो वो अकेला बैठ के सारी इकोनॉमी के बारे में डिसाइड करता है। प्राइस क्या होगी, क्या पैदा किया जाएगा, किन के लिए पैदा किया जाएगा, कितनी क्वांटिटी में पैदा किया जाएगा, और ये सारा डिसीजन। यानी कि बजट में से जो पैसे जो हैं वो दिफा के ऊपर लगाने हैं या हेल्थ के ऊपर लगाने हैं। ठीक है। ये डिसीजन जो है वो डिक्टेटर करेगा, अकेला बंदा करेगा। ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डिक्टेटरशिप कहते हैं। इसी तरह दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसको हम कमांड या प्लान या कमांड या ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। ये ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ